Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video we will talk about TCS NQT exam. TCS NQT एग्जाम होता क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट important thing is the test date. So the test date is 21st December 2024 and the apply before 9 December 2024. सो इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 9 दिसंबर के बाद तो आप चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और जो भी हमारी न्यू वीडियोस है जो कि हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे जॉब अपडेट्स की, ऊपर शायद आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से जाके अदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ आगे कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट डेट का मैंने बता ही दिया कि 21 दिसंबर है, उसको जो आपका है टेस्ट होगा। बाकी ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। आपको सेंटर में जाके सेंटर में जाके एग्जाम देना होगा। बाकी सेंटर कौन सा मिलेगा और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं अब कि बेसिकली ये एग्जाम होता क्या है और किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। तो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में क्या होगा, आपको एक एग्जाम देना होगा और फिर एग्जाम के बेसिस पे जैसे हर एक एग्जाम में आपको एक स्कोर मिलता है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी टीसीएस एनक्यूटी के जो एग्जाम है वो आपको एक स्कोर कार्ड दे देंगे। उस स्कोर कार्ड की हेल्प से आप बहुत सारी अदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देखो जितने भी टीसीएस के पार्टनर्स हैं यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेट मी स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे आप देखो टीसीएस, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, टाइटन, परसिस्टेंस एंड पब्लिसिस, सेफिएंट, जितने भी ये सारे और भी बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं टीसीएस के साथ, ये सारी कंपनीज में आपको जॉब लग सकती है। और भी बहुत सारे इनके साथ पार्टनर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो 1.6 lakh प्लस जॉब फॉर आईटी एंड नॉन आईटी डोमेन्स, 3000 plus corporate jobs and 23 plus industries like IT, BFSI, FMCG, EdTech and more। तो हर एक सेक्टर में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। 20 प्लस आईटी रोल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक, मैनुअल इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, मैनुअल टेस्टिंग्स बहुत सारे। और 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स हैं और 19 एलपीए तक का आपको पैकेज जो है ये ऑफर करते हैं। बाकी आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी लोग मिल जाएंगे जिनकी जॉब लगी है, जैसे कि आपको ये देखो एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन बैच 2020 19 एलपीए का पैकेज मिला है, इसको 8 एलपीए का पैकेज आशीष बिस्वाल, और ये रवि कृष्णा 4.5 एलपीए। तो जो आपका हाईएस्ट पैकेज है वो 19 एलपी है। बाकी ऑन एन एवरेज आपको 3 to 4 एलपी का मिनिमम आपको पैकेज मिल ही जाएगा। अब कुछ और अदर डिटेल्स देखते हैं हम टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट टीसीएस एन एनक्यूटी में आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो टेस्ट तो इंग्लिश में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो एक भी नहीं होगी। तो अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। Candidates who have appeared for TCS and NQT earlier and would like to improve their TCS and on NQT score can purchase TCS on NQT variant and appear for it in the upcoming test। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपने एक बार अगर एग्जाम दे दिया तो फिर आप अगले मंथ भी दोबारा से इस एग्जाम को दे सकते हो। और जो भी आपका बेस्ट स्कोर कार्ड होगा, सपोज आपका ये वाले आपने जो पहले एग्जाम दिया था उसका स्कोर कार्ड आपका 50 आता है और फिर नेक्स्ट जो आपने एग्जाम दिया था उसका 40 आता है, तो आपका बेस्ट जो स्कोर है वही वैलिड होगा, यानी कि 50 आपका शो करेगा आपकी प्रोफाइल पे। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पे आप देखो हु कैन अप्लाई में, एनीवन एस्पायरिंग फॉर जॉब रोल्स इन टॉप इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स। मोस्ट ऑफ द corporate use cognitive ability as a part of their initial screening and selection process। तो ये बोलना बेसिकली कोई भी जिसमें जो कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बहुत सारी कंपनीज का जो इनिशियल राउंड होता है, जो फर्स्ट राउंड होता है, वो इस स्कोर के बेसिस पे आपको आगे स्क्रीनिंग जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उनका आगे पहुंचाती है। बाकी कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी ग्रेजुएट या फिर आप प्री फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी कर रहे हो या मान लो बीटेक कर रहे हो तो आप अगर थर्ड ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर फोर्थ ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
बाकी अगर आप पास आउट हो चुके हो 2019 से लेके 2024 तक तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 बैचेस के भी जो पास आउट होने वाले हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नो मैटर आपने किस में ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप बीएससी, बीसीए, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेशर एंड प्रोफेशनल विथ अप टू 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेशर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, आप मान लो नॉन आईटी में से आईटी में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी और कंपनी में भी स्विच करना चाहते हैं, तो भी अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप 2.5 ईयर से या 2 ईयर से ज़्यादा से आपके पास एक्सपीरियंस हो। आगे बढ़ते हैं हम। सो अब थोड़ा सा हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो टेस्ट कवरेज में टोटल मार्क्स 130 एंड द ड्यूरेशन इज 105 मिनट्स। तो यानी कि करीब 1.5 घंटे का, सॉरी, करीब करीब 1.25 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। और इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और एक और रहेगा टीसीएस एऑन एनक्यूटी साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये तो थोड़ा सा ही रहेगा, बेसिक सा 30 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। बाकी जो आपके मेन सेक्शन है वो ये 3 ही है, न्यूमेरिकल, वर्बल और रीजनिंग। बाकी आप देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और ड्यूरेशन जो रहेगा 25 मिनट्स, और इसमें नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स है, जैसे नंबर सिस्टम में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, या अर्थमेटिक में, या डेटा इंटरप्रिटेशन में, या फिर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक डिटेल में बताया कि किस टॉपिक से और किस सब टॉपिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक बार वीडियो आप जरूर देख लेना। तो इसका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है, जो पूरा सिलेबस है, वो डिटेल में आपको मिल जाएगा कि क्या इसके अंदर के सब टॉपिक्स होने वाले हैं, वो आपको उसमें मैंने वीडियो में कवर कर रखा है। बाकी जो बेसिक सा रफ आइडिया है वो यहाँ पे आपने देख के लगा ही लिया होगा कि इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और ये आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, वर्बल और रीजनिंग एबिलिटी के भी। तो वैसे और डिटेल में देखना तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा पैकेज बाय करना है इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पैकेजेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि टीसीएस एऑन एनक्यूटी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव विद प्रिपरेशन पैक, और टीसीएस एऑन एनक्यूटी एंड दी TCS Aon IT with preparation pack, and the last one is TCS Aon NQT BFSI। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है और कौन सा पैकेज आपको बाय करना चाहिए, ये सब डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशन के ऊपर और आप किस सेक्टर में जॉब चाहते हैं उसके ऊपर। तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, और अगर आपने सिविल या मैकेनिकल से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी हो और आपको प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती, और आपको चाहिए भी नहीं, आईटी सेक्टर में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर आप टीसीएस ऑन एनक्यूटी का कॉग्निटिव वाला पैकेज बाय कर सकते हैं, या फिर कॉग्निटिव विद प्रिपरेशन पैक। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना सा है कि जो कॉग्निटिव वाला है वो है 599, यानी कि 600, सॉरी 600 का, और जो कॉग्निटिव विद प्रिपरेशन पैक है वो है 999, यानी कि 1000 रुपए का। सो 400 का डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि क्वेश्चन तो दोनों में ही सेम रहेंगे, एग्जाम भी सेम रहेगा, पैटर्न भी सेम रहेगा, सेक्शंस भी तीनों सेम ही रहेंगे। बस डिफरेंस जो इतना है, यहाँ पे आप देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको 60+ ऑनलाइन लर्निंग का कोर्स मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट 60+ ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, और यहाँ पे देखो आप सिर्फ 30+ आवर्स का फ्री ऑनलाइन लर्निंग आपको मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 1 फ्री प्रैक्टिस मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 3 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट। तो आपकी थोड़ी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाएगी अगर आप 999 वाला पैकेज करेंगे। बाकी आप 599 वाला भी पैकेज ले सकते हैं। आप सपोज हम सपोज करते हैं कि आप एक सीएस के स्टूडेंट हैं, आपने
या फिर आपने सीएसआईटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो बीटेक, या फिर आप बीसीए वाले हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल से भी करा हो, तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है और आप आईटी सेक्टर में जॉब चाहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा आप ये वाली जॉब ले सकते हैं, सॉरी ये वाला पैकेज ले सकते हैं, टीसीएस एऑन एनक्यूटी आईटी 999। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहेगा एग्जाम में। तो देखो, जो हमने अभी एग्जाम पैटर्न डिस्कस करा था, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आपको वापस दिखा देता हूँ। जो एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस करा था वो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। कॉग्निटिव और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉग्निटिव का, वर्बल एबिलिटी का, ये सारे आपको एग्जाम पैटर्न दोनों में सेम ही रहेगा, कॉग्निटिव और आईटी में। बस जो आईटी वाला पैकेज है उसमें आपको आईटी वाला भी एक कोडिंग वाला पार्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अ, आप अगर चाहते हैं कि आईटी में जॉब लगे, आप आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप टीसीएस और एनक्यूटी का आईटी वाला पैकेज खरीद लें, और 999 वाला ये जो पैकेज है वो खरीद सकते हैं, या फिर आईटी विद प्रिपरेशन वाला पैक जो कि 2298 है, जिसमें वही थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि 60 प्लस आप आवर का आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, 150 प्लस आवर्स आपको ऑनलाइन लर्निंग, 1 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, और यहाँ पे 3 प्रैक्टिस टेस्ट। कुछ इस तरीके से आपको थोड़े बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। नाम ही से समझ में आ रहा होगा आपको, आईटी विद प्रिपरेशन पैक। नाउ लास्ट बीएफएसआई सेक्टर, अगर आप चाहते हैं बीएफएसआई सेक्टर में आपकी जॉब लगे, तो फिर आप ये वाला पैकेज खरीद सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है कि आपको कौन सा पैकेज करना चाहिए, तो फिर आप अपनी एजुकेशन और अपना इंटरेस्ट लिखकर कमेंट करना, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप इस ये वाला पैकेज आप बाय कर सकते हैं। अब आपको बाय कैसे करना है पैकेज, और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अब सिंपली आपको बाय कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके जो दिख रहा है इस पे बाय नाउ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और एंट्री और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं अपनी जल्दी से ईमेल आईडी डाल के एक अकाउंट बना लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बॉन्ड हैव एन अकाउंट रजिस्टर पे, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, और मैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर देता हूँ वीडियो को पॉज। ये गाइस, तो मैंने ये डिटेल भर दी है, तो मैं यहाँ पे ही भर देता हूँ। विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, कुछ भी भर सकते हैं, लर्नर, स्कूल, चिल्ड्रन, लर्नर, यूथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फिलहाल के लिए ये। और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम सिंपली। कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप क्रिएट करें, मैं भी करता हूँ। मैंने पासवर्ड, अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, और फोन नंबर, गेट फोन नंबर वेरीफाइड फर्स्ट, फोन नंबर वेरीफाइड करने को बोल रहा, तो मतलब रियल नंबर डालना पड़ेगा, अभी तो मैंने कोशिश, मैंने वेरीफाई कर लिया अपने नंबर, और सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। और थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, जब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बताएं यार कि वीडियो में मतलब कुछ कमी लगे तो बताएं, कमी लगे तो हमें बताएं, और अच्छी लगे तो फिर फ्रेंड्स को बताएं। सेव कर लेता हूँ मैं अपना ये पासवर्ड, और फिर अब ये पर्सनल डिटेल मांग रहा है, तो मैं ये जल्दी जल्दी से फिल कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके। आप भी मेरे साथ ही फिल कर दें, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सर्च इंस्टीट्यूट पे जाके मैंने इंस्टीट्यूट सर्च करा, और फिर ये देखिए मेरा इंस्टीट्यूट आ चुका है, तो फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम डेट 17 जून या फिर 17 जुलाई, जो भी आपको करना है, 17 जून कर लेता हूँ मैं। व्हाट इज एग्जाम, सिलेक्ट स्टेट प्रेफरेंस, तो अपना जो है सेंटर आप चाहते हैं किसी स्टेट में, तो फिर आप वही फिल कर दें। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश का ही सेंटर चाहता हूँ। सिलेक्ट सिटी प्रेफरेंस, तो भोपाल और जबलपुर तो इनके पास सेंटर है, तो मैं भोपाल पे ही क्लिक कर देता हूँ, भोपाल के यूज लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो पे क्लिक कर दिया, डिक्लेरेशन ओके। अब मैं करता हूँ सबमिट। ओके, सबमिट पे मैंने ये क्लिक करा। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, अरे भाई वैलिड ही तो है यार। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जनरेट ओटीपी पे मैंने क्लिक करा, और फिर मैं ये कैप्चा फिल कर देता हूँ, MF1HNB7। सबमिट। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन ईमेल आईडी, ओके। और ओटीपी में देख लेता हूँ, ठीक है।
अगर अब तक आपको ये समझ आ चुका है कैसे अप्लाई करना है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लें, हो सकता है कुछ कहीं उलझ जाए। तो ओटीपी मैंने मोबाइल पे से देख ली है। सॉरी, 525606 ये मेरी ओटीपी थी। मैंने कर दिया और मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये किया, सबमिट पे क्लिक। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेम डिटेल। ओके। अब सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा। फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम प्रदीप, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। और फिर रॉकेट सब, ये सारी मेरी डिटेल आ चुकी है, प्रोडक्ट डिटेल आ चुकी है कि कौन सा मैंने बाय करा है। नोटपैड पे ये देखो, नोटपैड आ रहा है, सब्सक्रिप्शन डिटेल का जो है वो नोटपैड आ रहा हुआ है। अब मैं पेड कैसे करूंगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है एडिट एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन भी एडिट कर सकते हैं, या फिर क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक पे या फिर एक्टिवेट कोड कर देता हूँ। और ये मुझे मांग रहा है कि प्रोसीड टू पे, भाई पैसे दे दो जल्दी से। और अब मैं, मुझे लगा था कि पहले शायद पे करना होगा और फिर बाद में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन अपना काम हो चुका है यार। अपन को अब सिर्फ पे करना रहेगा यार। तो वो भाई प्लीज कर लेना यार, पैसे खर्च नहीं करवा यार मेरे फालतू में। प्रोसीड टू पे क्लिक करके पे कर देना। ऐसे प्रोसीड टू पे क्लिक करके कुछ ना कुछ तो ओपन होगा, देखते हैं अपन। मैं यार करूंगा नहीं यार भाई, 600 रुपये फालतू बर्बाद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखो, क्यूआर कोड होगा, अपना मोबाइल उठाओ, क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर पे कर दो यार। या फिर यहाँ पे भी पे नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन आप लोग इतना तो कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी ना कर पाओ तो यार बताना फिर।